हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निशांत तिवारी है और इस वीडियो में बात करेंगे वाइल लूप के बारे में। तो मैंने यहाँ पे क्या बोलते हैं वाइल लूप डॉट पाई नाम की एक फ़ाइल बना ली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वाइल लूप क्या होता है। तो वाइल लूप भी फॉर लूप की तरह सेम होता है, बस अंतर क्या होता है, फॉर लूप में हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस को, जैसे एक कोड है हमारे पास, तो उसको हम रिपीट करते हैं एक नंबर ऑफ टाइम्स तक। ठीक है, जैसे मान लो हमें 0 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है, तो हमने रेंज के अंदर क्या करा, 11 तक डाला, क्योंकि एक कम होता है हमेशा। तो वाइल लूप में क्या होता है, वाइल लूप में एक जो लूप है ये तब तक चलता है जब तक कंडीशन ट्रू होती है, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो वाइल लूप का जो लूप होता है वो एग्जिट हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है, समझने के लिए। जब मैंने ए इक्वल टू वन लिखा, ठीक है, ए इक्वल टू वन लिखा, और मैंने क्या क्या लिखा, वाइल ए लेस देन, क्या बोलते हैं, 6 कर लेता हूँ। ठीक है, वाइल ए लेस देन 6, मतलब क्या होगा, जब तक ए लेस देन 6 नहीं हो जाता है तब तक क्या होगा, प्रिंट हो ए। ठीक है, और यहाँ पे क्या करा मैंने, ए प्लस इक्वल टू वन, मतलब ए इक्वल टू ए प्लस वन। तो मैं आपको सिंपल ऐसे लिख देता हूँ, ए इक्वल टू ए प्लस वन। मैंने आपको बता रखा है लेकिन वैसे लिखना। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, ए इक्वल टू ए प्लस वन करा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या हो रहा है, वाइल लूप चल रहा है। ठीक है, ऐसे वाइल लूप का सिंटेक्स ये होता है, वाइल ए लेस देन 6, मतलब ए जब तक 6 नहीं हो जाता है। ठीक है, मतलब ए सबसे पहले क्या है, अभी 1 है, तो 1 के बाद क्या हुआ, फिर यहाँ पे 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर जब तक 6 नहीं होता, जैसे ही 6 होगा वैसे ये लूप एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने तभी कंडीशन लगाई ए इक्वल टू ए प्लस वन। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, ए वन है, अभी मैंने डिफ़ॉल्ट ए इक्वल टू वन ले रखा है। तो क्या हो रहा है, वाइल लूप के अंदर जा रहा है, तो ए की वैल्यू सबसे पहले 1 हो रही है। ठीक है, तो 1 लेस देन 6, तो कंडीशन ट्रू है, 1 6 से छोटा होता है, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया ए। ठीक है, ए में क्या प्रिंट हुआ, सबसे पहले 1 प्रिंट हो गया, फिर ए इक्वल टू ए प्लस वन हुआ यहाँ पे, मतलब ए की जगह मैंने इंक्रीमेंट कर दिया ए को। ठीक है, तो ए क्या हो गया, 1 प्लस वन हो गया। ठीक है, यहाँ पे 1 आया था तो 1 प्लस वन। ठीक है, तो 1 प्लस वन कितना हो गया, 2, तो ए के अंदर नई वैल्यू होगी 2 स्टोर। तो वापस वाइल लूप में गया, तो ए की जगह मैंने यहाँ पे क्या हो गया, अब 2 हो गया, तो 2 लेस देन 6, अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो प्रिंट होगा यहाँ पे 2। ठीक है, और ऐसे ही फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये 2 था, 2 प्लस वन 3 हो गया। ठीक है, तो ए की वैल्यू 3 हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, वापस लूप में गया, तो 3 लेस देन 6, ये भी कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो गया। ऐसे यहाँ पे 4 हो गया, ऐसे यहाँ पे 5 हुआ, और जैसे ही यहाँ पे 5 लेस देन 6 आया, तो 5 लेस देन 6 भी कंडीशन ट्रू है, और जैसे यहाँ पे लास्ट में 6 लेस देन 6 आया, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो क्या हुआ, कंडीशन लूप क्या हो गया, एंड हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, लूप एंड होने के बाद यहाँ पे मैं आपको प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ, जैसे मैंने फॉर लूप में करा था यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, लास्ट में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ। तो क्या होगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ, देखो 1 2 3 4 5 और लास्ट में हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो 5 तक चला और उसके बाद हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एक बार एग्जांपल में थोड़ा समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, देखो मैंने ए इक्वल टू वन लिया था। ठीक है, ए इक्वल टू वन लिया था, तो वाइल लूप के अंदर क्या हुआ, सबसे पहले 1 गया, तो 1 लेस देन 6। ठीक है, 1 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, ए इक्वल टू मैंने क्या करा, ए प्लस वन करा है, तो ए प्लस वन क्या हो गया यहाँ पे, 1 प्लस वन, तो ए की जगह क्या हो गया, यहाँ नई वैल्यू 2 हो गई। तो नेक्स्ट यहाँ पे गया, ए की जगह 2 हो गई वैल्यू, तो 2 लेस देन 6, अभी भी कंडीशन ट्रू है। तो ए की वैल्यू क्या हुई, फिर ए इक्वल टू ए प्लस वन वापस हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ, ए की जगह नई वैल्यू हो गई 2, तो ए की नई वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 3। ठीक है, फिर ऐसे ही यहाँ पे हुआ 3 लेस देन 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर से ए की वैल्यू ए इक्वल टू ए प्लस वन, तो यहाँ पे क्या आ गई, अब 3 आ गई, तो 3 प्लस वन कितना हो गया, 4। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे क्या हुआ, फिर 4 लेस देन 6। ठीक है, तो यहाँ अभी भी ट्रू है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, जब यहाँ पे फिर से मैंने ए इक्वल टू ए प्लस वन हुआ, तो ए प्लस वन में क्या हो गया, यहाँ पे ए की जगह यहाँ पे 4 आ गया, तो 4 प्लस वन कितना हो गया, यहाँ पे 5, तो 5 लेस देन 6, ये भी कंडीशन ट्रू है। अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे ए इक्वल टू ए प्लस वन करा मैंने। ठीक है, तो ए प्लस वन करा और यहाँ पे मैंने 5 लिखा, तो ए की वैल्यू हो गई अब 6। ठीक है, तो 6 लेस देन 6 ये ट्रू है, नहीं है। तो क्या हुआ, जैसे यहाँ पे कंडीशन आई 6 से, अब जो है बड़ा हो गया है ए। ठीक है, ए की वैल्यू जो बड़ी हो गई है 6 से, तब तक मैंने क्या कहा था, वाइल लूप तब तक चलता है जब तक कंडीशन ट्रू रहती है, और जैसी कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, वाइल लूप एग्जिट हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे लास्ट में क्या है, यहाँ पे 5 तक प्रिंट हो गया, ए की वैल्यू क्या गई, लास्ट में 5 आ गई, तो 5 तक प्रिंट हुआ। ठीक है, तो 6 तक गया ही नहीं है। ठीक है, अब क्या हुआ, देखो यहाँ पे भी ऐसे ही था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले 1 प्रिंट हुआ, एक जगह 1 आपको बताया जैसे मैंने, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और लास्ट में क्या हुआ, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गई, क्योंकि लूप एग्जिट हो गया। ठीक है, अब क्या है, मैं यहाँ पे इससे मान लो मैं यहाँ पे क्या करता, ए लेस देन मैं 10 कर देता। ठीक है, और ए की वैल्यू मैंने 5 से स्टार्ट करी है, तो अब क्या होगा देखना, मैं इसको रन करूँगा, तो क्या हुआ, 5 6 7 8 9 हो गया, और उसके बाद हेलो वर्ल्ड आया। ठीक है, तो 5 से स्टार्ट हुआ, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 लेस देन 10 पॉसिबल है नहीं, तो लूप क्या हुआ, फॉल्स हो गया। ठीक है, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई और यहाँ पे लूप एग्जिट हो गया। ठीक है,
तो वाइल लूप का यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, और आपको एक दो एग्जांपल दिखाता हूँ। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ए की वैल्यू को मैं 1 ही रहने देता हूँ, और यहाँ से चलो लेस देन 10 नहीं रहने देता है, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे वाइल लूप की मदद से एक इन्फिनाइट लूप चला सकते हैं, मतलब इन्फिनाइट टाइम तक चलता रहेगा क्योंकि कंडीशन हमेशा ट्रू ही रहेगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ए, ठीक है, और ए इक्वल टू मैं क्या करता हूँ ट्रू, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ वाइल ए, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, वाइल ट्रू, क्योंकि ए के अंदर वैल्यू क्या है, ट्रू स्टोर है, तो वाइल ट्रू, ठीक है। तो प्रिंट क्या होगा हमेशा, हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड चलता रहेगा, ठीक है। मैं इसको देखो यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ, तो थोड़ा आपको थोड़ा अच्छे से समझ दिखे। तो यहाँ पे मैं क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ, देखो तो क्या हुआ, हेलो वर्ल्ड देखो चलता रहा, देखो अभी भी चलने में लगा, देखो। अब मैं इसको, मुझे एग्जिट करना है तो कंट्रोल के मैं सी प्रेस करूँगा, देखो एग्जिट हो गया, ठीक है। देखो वाइल लूप चलता रहा, देखो मैं आपको दिखाता हूँ कितने ऊपर, तो मैं स्क्रॉल कर दे, देखो ये लूप चलता रहता, क्योंकि वाइल हमेशा कंडीशन ट्रू हो रही है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो मैंने क्या करा, ए की जगह में ट्रू रखा, ठीक है। अगर मैं देखो यहाँ पे मैं इसको ए को अगर मैं कमेंट करता हूँ, अगर मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे कि ए है ना, तो ए के अंदर वैल्यू ट्रू है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वाइल ट्रू कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे भी काम करेगा। देखो मैं रन करूँगा तो हेलो वर्ल्ड चलता रह रहा है अभी भी, ठीक है। मैं इसको एग्जिट करने कंट्रोल सी करूँगा, ठीक है। तो CLS क्लीन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो वाइल ट्रू मतलब कंडीशन हमेशा ट्रू, ठीक है। तो वाइल ट्रू मतलब कंडीशन हमेशा ट्रू रह रही है, और प्रिंट क्या हो रहा है, हेलो वर्ल्ड। तो क्या हो रहा है, कंडीशन पहली बार में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मतलब चलते रह रहा है ऐसे लूप, कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि कंडीशन हमेशा ट्रू है हमारे पास, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको फॉल्स कर देता, पहली कंडीशन खत्म कर दे रहा हूँ, तो कंडीशन एक भी रन नहीं होगी। देखो मैं रन करूँगा तो कुछ रन ही नहीं होगा, यहाँ पे देखो ब्लैंक हो रहा है, क्योंकि पहली फॉल्स कर दिया, वाइल फॉल्स कुछ है ही नहीं, खत्म डायरेक्ट, ठीक है। तो ये था वाइल लूप, ठीक है। तो इसको भी मैं इस कमेंट कर देता हूँ। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको वाइल लूप समझ में आ गया होगा। तो ये था पूरा वाइल लूप का कॉन्सेप्ट।